आप सभी भक्तजनों को 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं। यह दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सबसे शुभ दिन माना जाता है, जो कि माँ भगवती की आराधना के दिन लिए होता है। इस दिन पवित्र नदी कुंड में स्नान ध्यान का सबसे अधिक महत्व है। आप सभी को एक सरल सा उपाय अपने घर पर करना है। कुछ भी नहीं कर सकते तो यह सरल सा कार्य आपको परम सुखों की अनुभूति देगा। रोग दोष कष्ट संकट इससे स्वयं ही कट जाएंगे और परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे घर पर बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज संकट पीड़ा आपको परेशान कर रही है, तो यह छोटा सा उपाय है। कैसे करना है सुनिए। अपने घर के मंदिर में आप सभी को सबसे पहले लंबी बत्ती का घी का दीपक, पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित दिन है, आप जानते होंगे। सबसे पहले आपको लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है। संभव हो तो तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। उस दीपक में आपको कमल गट्टा, जो कि कमल के बीज माने जाते हैं, वह डालना है और साथ के साथ एक चुटकी हल्दी डालकर माता लक्ष्मी और श्री नारायण के समक्ष आपको लंबी बत्ती का घी का दीपक लगा देना है। उसके बाद आपको उपाय कैसे करना है। यह उपाय एक महादान है और सबसे सरल उपाय के रूप में से जाना जाता है। और यह उपाय कोई साधारण नहीं है। यह उपाय आपके जीवन में धन संपदा में वृद्धि करेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करेगा। श्री गणेश जी महाराज का दिन होने के कारण, माँ लक्ष्मी का दिन होने के कारण यह और अधिक सुख सौभाग्य का दिन हो गया है। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और घर के मंदिर में खीर का, चावल से बनी हुई, दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। गुरु जी कहते हैं माँ लक्ष्मी और श्री नारायण और गणेश जी महाराज को सबसे अधिक प्रिय है शहद का भोग। तो एक कटोरी में खीर का भोग लगाएं, शहद का भोग लगाएं, चने का भोग लगाएं, चने की दाल का। साथ के साथ आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार केले इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। यह सभी कार्य आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। इस दिन जितना पूजा पाठ दान पुण्य कहा जाए उतना कम है, क्योंकि यह दिन एक चमत्कारी दिन के रूप में जाना जाता है। महाकुंभ से लाए हुए जल को नहाने के पानी में आप डालें और साथ के साथ गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने का प्रयत्न करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर आप ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। श्री नारायण के कोई भी मंत्र का आप ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को उपाय करने के लिए एक लाल कपड़े की आवश्यकता होगी। रुमाल के बराबर एक लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़े में आप सभी को रख देना है अपने घर के मंदिर में एक मुट्ठी चावल। ठीक है, अपने घर के मंदिर में एक मुट्ठी चावल लाल कपड़े में आप सभी को रख देना है। साथ ही उस लाल कपड़े के ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है और एक दुर्वा रखनी है। दुर्वा जो कि गणेश जी महाराज और माँ लक्ष्मी के सूचक के रूप में जानी जाती है। सुपारी जो कि गणेश जी महाराज को सबसे अधिक प्रिय है, वह आपको रखना है। और साथ के साथ एक मुट्ठी इसमें आपको चावल रखने हैं और साथ ही आप सभी को इसमें रखना है 1 या 2 रुपए का सिक्का। ठीक है, 1-2 रुपए का सिक्का रखें, सुपारी रखें, एक दुर्वा घास रखें और चावल एक मुट्ठी रखने के बाद आप सभी को इसके ऊपर रख लेना है एक लाल फूल। ठीक है, यह सभी चीज़ें धन संपदा से जुड़ी हुई मानी जाती है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई जानी जाती है। और साथ ही इसमें रखना है एक चुटकी हल्दी। ठीक है, हल्दी आप गांठ वाला ले सकते हैं, रसोई में पीसी वाली हल्दी भी ले सकते हैं। ठीक है, यह सभी चीज़ें आप माँ लक्ष्मी के समस्त रखें और इसके ऊपर गुरुजी कहते हैं आप 3 बार अपने हाथ में जल लेकर, अपना दाहिना हाथ लीजिए, उसमें जल लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलकर इसके ऊपर से घुमा लीजिए। इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें आप समर्पित जरूर से करें। उसके बाद जब आपकी पूजा आराधना संपन्न हो जाए, समस्त नियम कार्य इत्यादि संपन्न हो जाए, उसके बाद चाहे तो आप यह पूर्णिमा तिथि के दूसरे दिन कर सकते हैं। पूरा दिन अपने घर के मंदिर में इसे रखें। उसके बाद आप सभी जो है चाहे तो दूसरे दिन उठाएं, चाहे तो पूर्णिमा तिथि की शाम को ही उठा लें, इच्छा आपकी है। यह उपाय खासतौर पर धन संपदा, रोग, धन, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए माना जाता है। तो इसमें से थोड़ा सा चावल, दुर्वा और थोड़ी सी हल्दी जो है आप सभी को अपने घर की तिजोरी में, हे माँ लक्ष्मी आज माघी पूर्णिमा के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में मेरे घर परिवार में वास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा एक चुटकी चावल,
1 चुटकी हल्दी, वह दूर्वा और 1 रुपए के सिक्के को आप सभी अपने घर की तिजोरी में माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आओ ऐसी प्रार्थना करते हुए रख लीजिए। ठीक है, इससे घर में धन धान्य में बरकत होगी और सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा। बाकी बचे हुए चावल, लाल वस्त्र और कुछ दक्षिणा इसमें रखकर आप सभी किसी श्री नारायण के मंदिर में भगवान जी को भोग लगाकर और वहां पर दीप प्रज्वलित कर कर दान में देकर आ जाइएगा। इच्छा आपकी है, आप बहुत अधिक चावल भी यहाँ पर रख सकते हैं, कम चावल भी रख सकते हैं, यह आपकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य पर आधारित है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है, इससे घर में धन संपदा का वरदान मिलता है। और लाल वस्त्र जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, चावल जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, इन्हें माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद में थोड़ा अपने पास रखकर श्री नारायण के मंदिर में दान देने से सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है, इससे बहुत अधिक लाभ, सुख समृद्धि का वरदान परिवार में मिलता है, धन संपदा मिलती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अभी तक आपने कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव नहीं लिखा है तो आपसे अनुरोध है लिख दीजिए। साथ ही वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित कोई प्रश्न हो उसे भी आप जरूर से पूछिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि बुधवारी पूर्णिमा है तो गणेश जी महाराज को 108 आप दूर्वा जरूर से समर्पित करें। दुब घास गणेश जी महाराज को समर्पित करने से सुख सौभाग्य वंश में वृद्धि होती है और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो यह कार्य आपको करना है। साथ के साथ आपको संभव हो तो गणेश जी महाराज को चढ़ाए गए दुर्वा को अपने घर पर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श कराकर तिजोरी में भी जरूर रखना है। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा आती है और सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो यह कार्य आप जरूर से करें। गौ माता को आप कुछ मीठा जरूर से खिलाएं, इससे भी सुख सौभाग्य मिलता है। इस दिन तुलसी और पीपल वृक्ष की पूजा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग कर्ज संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाती है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ पूर्णिमा तिथि पर घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में आप 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र जरूर से समर्पित कर कराएं। ऐसा करने से भी गुरुजी कहते हैं, आप चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चंद्रेश्वर महादेव चंद्रमौली भगवान की कृपा से सुख सौभाग्य मिलता है और हर स्वरूप में परिवार में कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। 3 उपाय करें। चौथा उपाय, आपको आवश्यक रूप से पीपल पेड़ की जड़ में लंबी बत्ती का माता लक्ष्मी के नाम से दीपक लगाना है। घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा के नाम से दीपक लगाना है। घर के दरवाजे पर भी दीप लगाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य आता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप और भगवान की स्तुति का सबसे अधिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जितना संभव हो भगवान की भक्ति करें, सेवा पूजा अर्चना करें, इससे निश्चित रूप से कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। धन संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान अपने आप ही जीवन में मिलना आरंभ हो जाएगा। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप कार्य करेंगे। जितना संभव हो भगवान की भक्ति करें, सेवा पूजा अर्चना करें और माता लक्ष्मी के कनक धारा स्रोत या माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस दिन पीपल वृक्ष का सिंचन, तुलसी माँ का सिंचन और साथ केले वृक्ष का सिंचन करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं। इससे पहले वीडियो में कई श्रेष्ठ उपाय बतलाए गए हैं, कृपया आप उसे करिएगा, उससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से यह जानकारी थी। खूब सुंदर श्री नारायण महादेव का पूजन करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, गौ माता की सेवा करें, घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करें। जैसे कि गणेश जी महाराज को आप दुर्वा की माला चढ़ा सकते हैं। आप इस दिन नंदी बाबा को हरा मूंग खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। यह भी अधिक श्रेष्ठ दान करने के योग्य माना गया है। इस तरह से कार्य करें, निश्चित रूप से सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। हर हर शंभु नमामि शंभु।